मैंने उनको समझाया कि पिताजी वो सच में ईश्वर हैं, उनके लिए ऐसा मत कहा करो। तो वो नहीं माने। फिर एक दिन अचानक से उनको सबक सिखाने के लिए या फिर शैतान ने ऐसा कांड कर दिया कि जिस बरगद के नीचे वो शाम को रोज़ बैठते थे, उसी बरगद का पेड़ उनके ऊपर गिर गया। उनके एक जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई और मैं इतना परेशान हो गई। मैंने कहा ईश्वर, मेरे घर में पैसा भी नहीं है, गरीबी चल रही है, खाने को लाले हैं और यहाँ पर मुसीबत पे मुसीबत, कैसे हम सब मुसीबत से झगड़ेंगे। रोने लगी, बहुत परेशान होने लगी। फिर मैं अनोइंटिंग वाटर ऑयल लेके आई थी चर्च से, मैंने उनको लगाया और मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना करी। शाम को जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे, मम्मी बहन सब लोग गए उनको हॉस्पिटल लेके कानपुर भर्ती कराने। तो मैंने कहा परमेश्वर, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कहाँ से क्या करूँगी। मैं रोने लगी एकदम लाचार की तरीके। फिर मुझे एकदम से अंदर से एक शक्ति सी महसूस हुई कि मैं लाचार नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करूँगी। मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके कहा प्रभु अब तेरे हाथ में है सब कुछ, मैं तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ। फिर क्या हुआ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती हुए। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी 8 दिन के अंदर ऑपरेशन हो गए सारे और 12वें दिन में वो मेरे घर आ गए डिस्चार्ज होके। मैंने कहा इतनी अद्भुत रीति से कार्य किया ईश्वर ने। हो सकता है मेरे पिताजी को विश्वास में लाने के लिए करवाया हो सकता है कि शैतान ने ऐसा किया हो, मुझे नहीं पता ईश्वर की रीति कैसे चलती है, जीवन में कार्य करती है। फिर मेरे पिताजी को मैंने विश्वास दिलाया। मैंने कहा पिताजी, आपको विश्वास नहीं होता था, देखो कैसे कैसे काम हुआ इतनी जल्दी। पैसा भी नहीं था हमारे पास, 1.5 लाख रुपए लग गया तब जाके हमारे पिताजी ठीक जरूर हुए, लेकिन पैसा भी अरेंज हो गया अपने आप से, पता ही नहीं चला कैसे पैसा अरेंज हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे पिताजी को विश्वास होने लगा। हम सारी फैमिली बैठ के प्रार्थना करते थे, इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, और हम 3 बजे से उठ के प्रार्थना बाइबल पढ़ते थे, वचन संहिता से लेके सब कुछ। फिर एक दिन मुझे 3 बजे प्रार्थना कर रहे थे, हिंदी में करते करते मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। तो मेरी बहन बगल में बैठी थी 3:30 बजे, कहने लगी अरे ये कौन सी भाषा में प्रार्थना कर रही, कहीं भूत प्रेत वाली तो नहीं है। सब डरने लगे। तो 3 बजे मेरे पिताजी भी जाग गए, वो कहे नहीं पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही है। अचानक से पता चला कि ये अन्य भाषा है। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च करके बताया पिताजी को ये अन्य भाषा है, ये सबको मिलती है, विश्वासियों को, जिनका विश्वास घटित होता है उनको मिलती है। विश्वास बढ़ाने के लिए ये गिफ्टेड है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा दी गई होती है, ये अन्य भाषा में बात करते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी जवान भी ऐसी भाषा बोल सकती है। मैं देखती रहेगी कि मेरी जवान अपने आप चल रही है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या भाषा में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी, पॉजिटिविटी आ गई थी मेरे अंदर अचानक से, खुशी। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतने कठिन शब्द कैसे याद कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में, इतने कठिन शब्द मैंने कैसे याद कर लिए।